हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी एचपीजी के प्रीवियस क्वेश्चन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं कि गोलू प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कहाँ का चित्रकार था? तो ये था ऑप्शन ए, भांगल का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि गुरु गोविंद सिंह ने कभी यात्रा नहीं की थी, तो कौन सा स्थान था जहां गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो यात्रा नहीं की थी? तो ये है ऑप्शन ए, धर्मशाला। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा सुजानपुर तिहरा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें कि रावी नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो रावी नदी का उद्गम स्थान है ऑप्शन बी, धौलाधार। तो धौलाधार किस रेंज में जो धौलाधार रेंज में जो है कौन सा जिला पड़ता है? तो कांगड़ा। कांगड़ा के बड़ा बंगाल से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका सही जवाब होगा राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन सी, सिरमौर में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि एक बड़ा फिश फार्म है, तो एक बड़ा फिश फार्म कहाँ पर है? तो देवली, जो बिलासपुर के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने अनेक महीने यहाँ गुजारे, तो वो कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डलहौजी, जो चंबा के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारा है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि भुंडा कहाँ होता है, तो भुंडा निर्मंड कुल्लू में होता है और ये एक उत्सव है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम बात करें तो स्पीति के बारे में यह किसने कहा है कि यह स्थल मनुष्यों का स्थल नहीं है, तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा यह कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो ग्यास चोटी है वो किस जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो ये ग्यास चोटी जो है वो ये है स्पीति घाटी में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि नेहरू कुंड कहाँ अवस्थित है, तो नेहरू कुंड कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा मनाली, जो जिला कुल्लू के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 55,673 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का जो है नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश से कुल राज्यसभा सीटें हैं, तो राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा की तो 4 सीटें हैं, और अगर हम बात करें कि विधानसभा की, तो विधानसभा की जो है 68 सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एस चक्रवर्ती। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का जो है वो राज्य वृक्ष क्या है, तो इसका सही जवाब होगा देवदार। देवदार जो है वो राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न कि नेक्स्ट प्रश्न
हडिम्बा मंदिर किसके नज़दीक स्थित है? तो हडिम्बा मंदिर जो है वो किसके जो समीप स्थित है? तो ये है मनाली। तो ये जिला कुल्लू के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, टॉन्स कौन सी नदी की जो है संभरक फीडर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यमुना। यमुना की कौन कौन सी जो है वो सहायक नदियां हैं? तो गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, ये 4 नदियां मेन हैं जो यमुना से लिंक्ड हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो है वो सहायक नदियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कौन सी राज्य रियासत राजधानी जो थी वो जुंगा थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रितेश। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है, तो ये कौन सी बोली है? तो ये है कहलूरवी। जो कहलूरी बोली है बिलासपुर के अंतर्गत बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, कि स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं, तो किससे अलग होते हैं? तो ये है जास्कर पर्वतमाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सतलुज नदी बिलासपुर ज़िले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन सी, कसोल से जो है वो प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि देवकुंड इसके समीप एक स्थान है, तो किसके समीप जो है ये स्थान है? तो इसका अगर हम सही बात करें तो इसका है जो डलहौजी है वहाँ जो है ये पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि 1786 ईस्वी में जो है किस तावर राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीत सिंह। तो जीत सिंह के द्वारा जो है ये नेतृत्व किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा को जीता गया था? तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा 1337 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है, प्राचीन काल में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन सी, कामरू थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि प्राचीन जो नेक्स्ट प्रश्न 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा चौधरी शेर जंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि शिमला में व्याकरण विद्यालय ग्रामर स्कूल स्थित है? तो ये है कैथू में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि बुद्धि जो दिवाली है मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्मंड में। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने किसकी यात्रा की थी? तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न, चेनाब नदी नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि चेनाब नदी का स्रोत है, तो चेनाब नदी का जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बारलाचा। तो बारलाचा दर्रे से जो है वो चेनाब नदी निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि रेणुका किसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा परशुराम। नेक्स्ट प्रश्न, सिपकी दर्रा किस जिले में है? तो सिपकी जो दर्रा है वो ऑप्शन बी, किन्नौर में
पड़ता है, जहाँ से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई ऑप्शन सी MS रंघावा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किल्लर है, तो इसका सही जवाब होगा चंबा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि संसार चंद किस पूर्व रियासत का शासक था, तो इसका सही जवाब है कांगड़ा रियासत। नेक्स्ट प्रश्न, भूतनाथ मंदिर जो है वो स्थित है, तो भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल तो सुजानपुर तिहरा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि 84 मंदिरों वाला स्थान है, तो ये है भरमौर जो जिला चंबा में पड़ता है। उसके बाद शोभा सिंह आर्ट गैलरी स्थित है, तो ये है अंद्रेटा में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो रामपुर जो है वो ऑप्शन डी होगा सतलुज नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि नेहरू कुंड स्थित है, तो ये है मनाली में जो पड़ता है जिला कुल्लू के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों से स्पर्श नहीं करता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जो है शिमला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है हिमाचल रेंज धौलाधार किस जिले में सर्वाधिक आती है, तो ये आती है कांगड़ा जिले के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं, तो ये हैं ऑप्शन सी लाहौल स्पीति और किन्नौर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित नहीं है, तो सिर्फ करेरी झील जो है वो चंबा जिले में नहीं आती क्योंकि ये कांगड़ा जिले में आती है, और घड़ासरू लामा और खजियार जो है ये चंबा जिले की जो है वो झीलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें कि पब्बर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो पब्बर जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, तो ये है गिरी, पब्बर, आंध्रा और टॉन्स। ये 4 मुख्य नदियां हैं जो यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो गर्म जल का स्रोत झरना मणिकर्ण किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है कुल्लू जिले के अंतर्गत। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि अंगूरों की भूमि रिब्बा किस जिले में है, तो ये है किन्नौर जिले में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के राजा भूरी सिंह ने जो है वो किसकी सहायता की, ब्रिटिशों की सहायता की। ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हमीरपुर की स्थापना किसने की, तो ये की हमीर चंद के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सन 1572 में अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीरबल। नेक्स्ट प्रश्न कि सन 1939 में शिमला
में स्थापित हिमालय रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था पद्म देव। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि समझौता जो आंदोलन था 1942 में किसका विस्तारण था? तो ये था किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो गुज्जर है वो मुख्यतः है, तो ये है ऑप्शन डी, हिंदू और मुस्लिम दोनों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, लाहौल क्षेत्र में कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है? दो, डेचांग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो नहीं पाई जाती तो यह है मथुरा। बाकी जो है इंडो आर्य, इंडो तिब्बती और खस, ये तीनों जो शैलियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रताल जो है वो झील है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा लाहौल स्पीति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि जो चूड़धार पर्वत श्रृंखला है वो किस जिले में आती है? तो चूड़धार जो है वो आती है ऑप्शन ए, सिरमौर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि भीमा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो भीमा काली जो मंदिर है वो सराहन में स्थित है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि गांधी हत्या का मुकदमा शिमला के किस सुविख्यात भवन में चला था? तो इसका सही जवाब है पीटर हॉप। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अल्पाइन जोन में नहीं पड़ता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिमला। नेक्स्ट प्रश्न, इसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ताजेवाला ये स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, जलोरी दर्रा अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा कि कुल्लू में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि हिमाचल प्रदेश में नलाती मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है ऑप्शन बी होगा सराहन रामपुर में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था? तो इसका सही जवाब होगा ज्ञानचंद। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि जो ईस्वी 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हरिचंद के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी नहीं रही? तो देखिए, जगत सुख रही, नगर रही, सुल्तानपुर रही, लेकिन जो है सौज कभी नहीं रही। तो इसका सही जवाब होगा सौज। नेक्स्ट प्रश्न कि कसौली छावनी में विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो सूबेदार भीम सिंह ने इसकी अगुवाई की थी। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास कि मंडी में दमदमा महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा सूरज सेन के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि जो पगवाल होते हैं, तो पगवाल जो है वो है बहुपतिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जो है
वो सी नहीं, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन जो है वो ए। ये होते हैं एक जो है वो विवाही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है कि रोरिक आर्ट गैलरी है, तो ये जो है वो 161 का ऑप्शन होगा सी, नगर में। उसके बाद कि हिमाचल प्रदेश राज्य रेशम फार्म स्थित है, तो ये है दादोर मंडी में। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर कर ज़रूर आपने बताना। आपको इसमें से कितने प्रश्न मैक्सिमम आपने ठीक किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है आपने, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।